हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 7 और हमारा चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड ये चैप्टर आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम। सो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है, वी शॉ इन क्लास 7 डैट पहेली एंड बुज्जू हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड टिब्बू। यहाँ पे ये बोला जा रहा है दोस्तों कि हमने देखा, मतलब वी शॉ इन क्लास मतलब क्लास में देखा, क्लास 7 में, ठीक है, कि जो पहेली और बुज्जू है वो कहाँ पे विजिटेड की थी, वो फॉरेस्ट में विजिटेड की थी। किसके साथ? अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड टिब्बू। दे वेयर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विथ देयर क्लासमेट्स। और वो लोग अपने क्लासमेट से अपना जो भी एक्सपीरियंस वगैरह है उसको शेयर करने के लिए वो लोग बहुत एक्साइटेड थे। ओके, other children in the class were also eager to share their experience as some of them has visited भरतपुर सेंचुरी। और मतलब अदर क्लास के भी बच्चे जो थे, मतलब वो भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते थे, क्योंकि वो लोग भी कहाँ पे विजिट किए थे, भरतपुर सेंचुरी में। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं। सम अदर हैड हियर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क। कुछ लोग ने काजीरंगा पार्क नेशनल पार्क के भी बारे में सुना, ठीक है। लॉकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भी बारे में सुना, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व के भी बारे में, या फिर एक्सेट्रा। ओके, सो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे ये बोल रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क। अब हम लोग नेशनल पार्क वगैरह देखते हैं, तो आखिर उसका पर्पस क्या होगा कि हम लोग नेशनल पार्क बनाते हैं, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं या फिर बायो रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। आखिर इसका मेन रीज़न क्या है? ओके, सो यहाँ पे इस वीडियो में आज मेनली हम लोग कवर करेंगे 7.1। हम लोग पॉइंट वाइज कवर करके चलेंगे ताकि हम लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसे हम लोग बहुत जल्दी वन शॉट में सब क्लियर कर देते हैं, बट ऐसे जल्दी में कुछ नहीं होता गाइस, ठीक है। हमें पढ़ना है तो एकदम अच्छे से समझ के पढ़ना है, ठीक है। सो सबसे पहले इस वीडियो में आज हम लोग 7.1 कवर करेंगे और हमारा टॉपिक का नाम है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग मेनली डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों ये बोल रहा है अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अब अर्थ पे जो है वैरायटी मतलब क्या होता है, मतलब कि बहुत सारे अनेक प्रकार के प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, और वो एग्जिस्ट करते हैं कहाँ पे, हमारे अर्थ पे। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं। दे आर इसेंशियल फॉर द वेल बींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। और वो लोग बहुत इसेंशियल है वेल बींग के लिए एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड के लिए, मतलब हम लोग के लिए। अब जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स रहेंगे तभी तो हम लोग भी सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग के लिए वो लोग बहुत क्या है, मतलब इसेंशियल है। ओके, दे आर इसेंशियल, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। टुडे अ मेजर ट्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। अब यहाँ पे ये है कि अब इन लोग को सब क्या बोलते हैं, सर्वाइवल करने के लिए, ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पे क्या कॉज बन जाता है, डिफॉरेस्टेशन बन जाता है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं कि ऐसा आखिर क्यों होता है। वी नो डैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। सो डिफॉरेस्टेशन का मतलब ही होता है कि जो भी फॉरेस्ट वगैरह है कहीं पे भी, ठीक है, तो उसको क्लियर कर देना, उसको हटा देना, काट देना, ठीक है, पेड़ पौधे को, और वहाँ पे जो भी लैंड है उसका अपने पर्पस से यूज़ करना। या तो आप लोग फैक्ट्रीज बनाओ या फिर कोई भी वहाँ पे काम करो, लेकिन मेनली यही होता है कि अगर कहीं पे फॉरेस्ट है तो उसको अच्छे से काट ओट के, ठीक है, और फिर उस लैंड पे हम लोग घर बनाते हैं या फिर फैक्ट्रीज वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ओके, आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, आगे ये बोल रहा है ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मेंशन इन बिलो। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ट्रीज को क्यों काटे जाते हैं, अब उसका पर्पस क्या होता है, ये नीचे बिलो में दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी हम लोग लर्न करते हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, ठीक है। अब यहाँ पे लैंड को प्रोक्यूरिंग करना, क्योंकि कल्टिवेशन के लिए, ऑफ कोर्स कल्टिवेशन मतलब क्या होता है, काटना, ठीक है। सो हम लोग लैंड वगैरह को ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है, प्रोक्यूरिंग
लैंड फॉर कल्टिवेशन। आगे यहाँ पे ये दिया हुआ है बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स वगैरह हम लोग बनाते हैं उस लैंड पे या फिर फैक्ट्रीज वगैरह, ठीक है। थर्ड में क्या दिया हुआ है मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। बहुत लोग ऐसे गाँव में होते हैं कि जहाँ पे फुलवारी वगैरह रहता है, तो वहाँ पे पेड़ को काट कर और मतलब उसी से खाना बनाते हैं। गाँव वगैरह में अभी भी ऐसा होता है, ठीक है। और या फिर उसको पेड़ को काट के, ठीक है, कोई फर्नीचर बना लेना, अपने ही यूज़ में कर लेना। सो ये थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सेवरल ड्रॉट्स। अब यहाँ पे ये भी है कि कुछ नेचुरल कॉजेज भी आते हैं डिफॉरेस्टेशन के लिए, जैसे कि कभी कभी जंगल वगैरह में आग लग जाते हैं या फिर ड्रॉट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। सो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन हो गए, ओके। अब आगे हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है 7.1। यहाँ पे ये बता रहा है एड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट। अब आप लोग को क्या करना है कि एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। और उसमें आप लोग को लिस्ट बना के आप लोग को क्या करना है कि उसमें बताना है कि डिफॉरेस्टेशन का और भी क्या क्या कॉजेज हैं। हमने यहाँ पे कितने कॉजेज देखे, ओनली 3 कॉजेज दिखे, ठीक है। और यहाँ पे एक नेचुरल फेनोमेना वाला भी एक हमने कॉज देख लिया, ठीक है, कि इसके वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। सो एक्टिविटी 7.1 में ये आप लोग को बताया गया है कि आप लोग को एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। और उसमें आप लोग को मेंशन करना है कि डिफॉरेस्टेशन आखिर होता कैसे, उसका आप लोग को कॉजेज लिखना है, ठीक है। एंड क्लासीफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैनमेड। और आप लोग को क्या करना है कि जो भी डिफॉरेस्टेशन जिस कॉज से हो रहा है, या तो वो नेचुरल होगा या तो मैनमेड होगा, तो आपको दोनों का लिस्ट बनाना है, ठीक है। आपको जैसे कि आपका एक कॉज हो गया, अब वो नेचुरल या फिर मैनमेड में से दोनों में से तो कोई एक ही होगा, तो आपको क्लासीफाई भी करना है कि वो कॉज आप लोग का नेचुरल होगा या फिर मैनमेड होगा, ओके। आई होप आप लोग को एक्टिविटी 7.1 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे 7.1 जो हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज, इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा कि डिफॉरेस्टेशन मेनली होता क्या है कि कहीं पे भी फॉरेस्ट वगैरह है, ठीक है, कहीं पे भी लैंड वगैरह है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, तो उसको क्या किया जाता है, उसको कटिंग कर दिया जाता है, ठीक है। और हम लोग उस लैंड को अपने ही यूज़ में या तो कल्टीवेट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, या तो वहाँ पे हाउस बनाते हैं, या तो हम लोग फैक्ट्रीज वगैरह बनाते हैं, या तो फर्नीचर का यूज़ करते हैं, या तो हम लोग खाना बनाने के लिए लकड़ी का यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर कोई नेचुरल कॉजेज़ भी हो सकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को डिफॉरेस्टेशन टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड 7.1 एक्टिविटी आप लोग कर लेना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 7.2 कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ओके। सो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।